अर्ज किया है। इरशाद। भाई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बज रहा है डंका। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बज रहा है डंका। 6 टीम को हरा चुके हैं और अब हम हराएंगे श्रीलंका। सातवीं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल श्रीलंका का लकी 7 होने वाला है जी कल। लकी श्रीलंका का तो अनलकी 7 हुआ था भाई साहब, धोनी लेके गए थे उनके हाथ से वर्ल्ड कप छीन के। लेकिन अब श्रीलंका की बारी है और श्रीलंका की बारी इसलिए है क्योंकि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर भारी है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब तक अजय है, अजय देवगन। बहुत बढ़िया। अजय देवगन इंडिया या अजय है? नहीं, इंडिया इज अजय। अजय अजय। ओह अच्छा। वैसे वाला अजय कि कोई भी टीम हरा नहीं पाई है। बड़ी बड़ी टीमों को समझ में नहीं आ रहा कि रोहित की सेना से मुकाबला कैसे किया जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, टीम इंडिया के पास मैच विनर रहता है। और अब अपने विजयी अभियान को लेकर टीम इंडिया पहुंची है उस वानखेड़े स्टेडियम में जहां से 2011 वर्ल्ड कप की सबसे सुनहरी यादें जुड़ी हैं। और सामने है वो ही टीम जिसे हराकर महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। अब बस ये तीसरी बार वर्ल्ड कप ही तो जीतना है, तो मतलब कितना हो जाएगा वो है। हो जाएगा यार, ये देखो यहीं से रास्ता होके गुजरना। बिल्कुल। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो पहली खबर जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है वो ये है कि हार्दिक पांड्या भी इस मैच में नहीं खेलेंगे और श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी टीम में बदलाव की बहुत कम संभावना है क्योंकि टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ ही उतरेगी। सूर्य कुमार यादव भी इंग्लैंड के खिलाफ जिन्होंने 49 रन्स बनाए थे, बढ़िया पारी खेली थी, उन्होंने अपना भरोसा बढ़ा दिया है और वो 6ठे नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे, ये भी पता चल गया है लगभग। इसके अलावा लगातार असफल यानी कि बिल्कुल फेल हो रहे, थोड़ा सा मतलब श्रेयस अय्यर जो हो रहे थे उन पे जो सवाल खड़े हो रहे थे उन्हें भी टीम मैनेजमेंट श्रीलंका के खिलाफ मौका देने वाली है। नेक्स्ट में श्रेयस अय्यर ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, शॉर्ट बॉलों की प्रैक्टिस करी और खूब पसीना बहा दिया। बिल्कुल, और खूब सारा पसीना बहाया है। तो हम कपिल भाई के पास चलते हैं। कपिल भाई वहां पर भी पसीना बहा रहे हैं मुंबई में। वो बता रहे थे दिन में ऐसी धूप पड़ रही है, हालत खराब हो चुकी है। कपिल भाई ये मुंबई में मतलब आपको रात में भी पसीने आ रहे हैं, ये मुंबई की मतलब गर्मी का क्या आलम है, थोड़ा सा आप बताओ वहां पर। बिल्कुल चयन, जिसके लिए मुंबई जाना जाता है वैसी गर्मी पड़ रही है, एकदम आप कह सकते हैं चिपचिपी वाली। बहुत ह्यूमिडिटी है और बहुत मुश्किल होंगे ये जो 50 ओवर होंगे दोनों टीमों के लिए, खासतौर पर दिन वाले 50 ओवर, ये बहुत मुश्किल होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जब मुंबई का नाम आता है तो फिर वही कानों में गूंजती है वो रवि शास्त्री की आवाज़ें, महेंद्र सिंह धोनी की वो आंखें जो बॉल को देखती हैं छक्के के लिए जाती हुई। और जिस तरह से शास्त्री ने बहुत बढ़िया तरीके से उससे कहा भी था, धोनी हिट्स इट, इंडिया विंस इट एंड द पार्टी बिगिंस इन मुंबई। तो हम सब वही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि जो रास्ता है वो वाया मुंबई होकर जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने लगातार इस वर्ल्ड कप में बता दिया है कि हम थोड़ी देर के लिए, भले ही थोड़ी देर के लिए डाउन एंड आउट हो सकते हैं, लेकिन हम पर आप डाउट बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था हमारे बल्लेबाज हमको मैच जिता कर देते थे, अब वो जमाना बदल गया है। अब बल्लेबाज तो जिताते ही हैं, अब गेंदबाज आपको मुकाबले जिता कर दे रहे हैं। इससे बढ़िया प्लस, इससे बढ़िया बात भारतीय टीम के लिए नहीं हो सकती है। 11 में बदलाव की गुंजाइश दिखाई देती नहीं है। आप श्रेयस अय्यर को इस फेलियर के लिए मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप ड्रॉप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि श्रेयस अय्यर टीम से बाहर जाएंगे। हाँ, राहुल द्रविड़ है, उनको करीब से देखा, उनको गाइडेंस दी है, तो मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र हमने शो पर किया भी था कि जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को मानिए और बाउंसर को डक कर दीजिए। आखिरी बॉल पर 6 रन तो चाहिए नहीं, आपका हुक जरूरी है, वहां पर आपका पुल जरूरी है। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर इस सलाह के साथ उतरेंगे और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के ऑल बेसिस आर कवर्ड और वानखेड़े की इस पिच पर, इस मुकाबले पर भारतीय टीम बढ़िया करेगी। बिल्कुल। और कपिल भाई मेरे को वो याद आ रहा है वो गौतम गंभीर साहब का भी स्टेटमेंट, जब वो जी न्यूज के जो द क्रिकेट कॉन्क्लेव में वो आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के बॉलर्स इस टीम के पास हैं, जिस तरीके के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स इस टीम के पास हैं, वो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम में भी नहीं थे। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक 6 मैचेस में डोमिनेट किया है,
हमने पता नहीं कितनी टीमों को ऑल आउट किया है, एक बार भी हमारी टीम ऑल आउट कभी नहीं हुई है। तो जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग आई है, इंडिया की बॉलिंग आई है, यहां पर एक कंप्लीट टीम दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए थोड़ा सा पिच के बारे में बात कर लेते हैं। कपिल भाई आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, लेकिन अब आपको वानखेड़े स्टेडियम की पिच के बारे में भी बता देते हैं किस तरह की पिच वानखेड़े में मिलने वाली है, क्योंकि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच मिलेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर लाल मिट्टी की जो पिच होगी वहां पर खेला जाएगा ये मैच। यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम जैसी ही पिच मिलने वाली है, यानी कि लो स्कोरिंग होएगा ऐसा बिल्कुल लग रहा यार। है। और वानखेड़े में इकाना से ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी सी तो वॉल्ट बाउंस करेगी। लेकिन अब तक वानखेड़े में क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिला है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम सस्ते में आउट हो गई है यार। ये तो तकलीफ की बात है। तो अब इंडिया को जो तो पसंद है चेस करना, यहाँ पे तो इंडिया पर मुझे ऐसा भी लगता है कि मुंबई में जितने भी ये जो मैचेस हुए हैं, जब शुरुआत में बड़ा स्कोर बन गया तो बाकी की जो टीम है वो प्रेशर में आउट हुई है। तो चलो कपिल भाई से भी पूछ लेते हैं कि यहां पर ये जो पिच है, ये जो वानखेड़े की जो पिच अगर आपको देखने को मिलेगी, ये क्या अंडर लाइट्स चेंज होती है, या फिर ये जो दोनों बार ऐसा हुआ है कि जो चेस करने वाली टीम है वो जल्दी आउट हो गई, वो इसलिए क्योंकि बड़े स्कोर का प्रेशर नहीं संभाल पाए। एंड फॉर दैट मैटर टॉस का भी कितना इंपॉर्टेंस रहेगा ऐसे में। बिल्कुल देखिए, ये जैसा कि आपने बताया बिल्कुल लाल मिट्टी वाली पिच है। वानखेड़े हमेशा से इसी के लिए जाना जाता है, और ये मुझे लगता नहीं है कि वो 325 वाला मुकाबला होने वाला है, लेकिन हाँ ये 229 वाला मुकाबला भी नहीं होने वाला है। जी। तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर जो टीम बल्लेबाजी अगर करने का फैसला करती है तो 280-290 तक उसे बनाने चाहिए। और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ट्रू बाउंस है। लखनऊ की पिच और वानखेड़े की इस पिच में, सेंटर पिच पर जिस पर ये मुकाबला खेला जाना है, ये ट्रू बाउंस वाली विकेट है। घास अभी दिखाई दे रही है, वो शेव हो जाएगी मैच से पहले, बहुत ज़्यादा घास आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर अच्छा कैरी मिलेगा, अच्छा बाउंस मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम बल्लेबाज के लिए ये बॉल अच्छे से बल्ले पर आने वाली है लखनऊ, और यहाँ पर यही फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छक्के इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सभी मैचों से ज़्यादा लग जाए तो हैरान करना वाली बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी भी अगर आप देखें तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल। कपिल भाई ने कहा कैरी हो गया, कैरी तो ऑस्ट्रेलिया में है ना जी। हाँ, और बॉल एक कैसे कैरी तो यूट्यूब पर भी है। हर जगह कैरी हो रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरे को ये लग रहा है वो कह रहे हैं यहाँ पे ट्रू बाउंस मिलेगा, बाकी ग्राउंड पे झूठ हो रहा था, झूठ के बाउंस फॉल्स बाउंस मिल रहा था। लेकिन कपिल भाई यहाँ पर कम से कम इस मैच से पहले एक चीज तो सुनने में नहीं आएगी कि मोहम्मद शमी की जगह अश्विन को खिला लेना चाहिए। मेरे ख्याल से उस डिबेट का तो एंड हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अश्विन ने बहुत पसीना बहाया है, बॉलिंग भी करी है, बैटिंग भी करी है, बड़े हिट्स भी लगाए हैं, लेकिन और बावजूद इसके कि लाल मिट्टी है, आप टेम्प्ट होते हैं थोड़ा खिलाने को, क्योंकि स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें रहता है। और ये बात लखनऊ वाले मुकाबले में जब हमने बैटिंग करी थी तो तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि अच्छा टर्न दिख रहा है आदिल रशीद का, मोइन अली का, आपको खिला लेना चाहिए था। लेकिन 2 तेज गेंदबाजों के साथ कोई कप्तान नहीं उतरेगा फील्ड में, अनलेस एंड अनटिल आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, जो कि नहीं है, तो 2 के साथ कोई नहीं उतरेगा। तो वही टीम मुझे लगता है खेलेगी जो लखनऊ में खेली थी, और वही सही अप्रोच भी होगी। और बस एक फर्क हो सकता है कि मोहम्मद शमी को आपको दूसरा ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो पिछले मुकाबले में देखने को नहीं मिला। हमारे एक्सपर्ट्स भी इस बारे में बहुत बात कर रहे थे। और कपिल भाई एक चीज और जानना चाहेंगे, बड़ी सारी बातें ड्यू की भी हो रही हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त ड्यू आई थी, ऑल्दो वो नॉर्थ में है, वो स्टेडियम नॉर्थ में है वो ग्राउंड, और वहां पर भी ड्यू के बावजूद भी वहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ड्यू है, वहां पे लग रहा पाइप पकड़ के ये गीला कर दिया मैदान, पूरा पानी फैला दो। इतने गीले में भी इतनी तौलिया से बॉल सिखाई जा रही थी, उसके बावजूद भी कुलदीप यादव ने वो जबरदस्त बॉल डालकर बटलर को बोल्ड मार दिया। उसकी तारीफ वैसे वो जो बाद में आती है ना फील्डिंग मेडल वाला वो जो आता है, उसके अंदर फील्डिंग कोच जो है उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी कि जितने भी लोग इनर सर्कल में खड़े थे बड़े अच्छे से बॉल साफ करके दे रहे थे, स्किल है ये भी। लेकिन कपिल भाई यहाँ पर ड्यू फैक्टर कितना है? सब लोग बात करते हैं कि भाई टॉस जीतकर, एक ड्यू फैक्टर से ही बड़ी सारी चीजें डिसाइड हो रही हैं कि टॉस जीतकर आप बैटिंग करना चाहते हो या बॉलिंग करना चाहते हो। और अब हमने देख लिया कि टीम इंडिया एक्चुअली वैसे चेस करना ज्यादा प्रेफर कर रही है, लेकिन यहां पर इस स्टेडियम में, यहां पर मुंबई में, आपको क्या लगता है ड्यू फैक्टर है? देखिए, लखनऊ की आपने बात की, वहां तो 40 पर 4 कर दिए थे, तो ड्यू फैक्टर को हमने वैसे ही नलीफाई कर दिया कि जो बाकी बचे हैं
उनको बाकी ओवरों में निपटा देंगे। लेकिन मुंबई की आपने बात की, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ड्यू ज़रूर रहेगा और कप्तान उसको कंसीडर करेंगे। तो अब हमारी टीम तो चेज करे चाहे डिफेंड करे, अलग लेवल पर दिखाई दे रही है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन हाँ, ड्यू एक फैक्टर रहेगा मुंबई में भी, बावजूद इसके कि दिन में बहुत ह्यूमिडिटी है, उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यू एक फैक्टर रहेगा। और श्रीलंका क्या करेगी अगर टॉस जीतती है तो हमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम उसी टीम के साथ खेलेगी, ये करीब करीब तय दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है हम हर बार बात करते रहते हैं बैटिंग करेगी बैटिंग करेगी, इंडिया बॉलिंग ही करेगी। उन्होंने कहा भाई 50 पे किया था, इस बार तुम 60 मार लो, चलो। लेकिन इस सब के बीच में ये देखने वाली बात होती है होगी कि भाई यहाँ पर जब मुंबई में वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस हुए हैं तो क्या क्या रिजल्ट निकला है। तो चलिए अब आपको इस स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 में हुए मैचों का नतीजा भी बता देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कल यहां वर्ल्ड कप का तीसरा मैच खेला जाएगा। इससे पहले इस स्टेडियम में 2 मैच खेले गए हैं। कौन कौन से वो मैच हैं वो दिखाते हैं हम आपको। पहला मुकाबला जो था वो खेला गया था मुंबई के अंदर 21 अक्टूबर को, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। और भाई यहाँ पर टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। उन्होंने भी कहा भाई बैटिंग करने देते हैं, जल्दी आउट कर देंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 399 रन बनाए थे। वही 400 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पारी 22 ओवर में सिर्फ 170 रन पे भाई समाप्त, बिल्कुल निपट गई। और इसके बाद 24 अक्टूबर को जब वानखेड़े में साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ जब मैच हुआ था, इस बार टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग का फैसला लिया था और साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में डिकॉक के मतलब 174 और क्लासन के तूफानी 90 रनों की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर 382 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश 46.4 ओवर्स में मात्र 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, सफा हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। तो यार यहाँ पर मुझे लगता है ये जो अगर 2 मैचेस का अगर हम सैंपल साइज ले लें तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि साउथ अफ्रीका बेहतरीन टीम है। 800 रन तो साउथ अफ्रीका ने मारा, उनको लगभग 400 रन ठोकती है। और इंग्लैंड और बांग्लादेश बिल्कुल नल्ली टीम है जी। ये सच्चाई है, ये भी सच्चाई है, बिल्कुल बेकार टीम है। नल्ली मतलब साड़ियां मिलती है नल्ली की, मतलब वो नली निहारी जो पाकिस्तान को बड़ी पसंद आ रही है। बिल्कुल बेकार टीम है, बिल्कुल घटिया प्रदर्शन किया है इन दोनों टीमों ने। तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि जब चेज करते हैं तो बड़े कम स्कोर पर आउट हो जाते हैं, भाई ये इंग्लैंड की टीम है, ये बांग्लादेश की टीम है। सामने कोई सा भी स्कोर हो, इन्हें नीचे गिरना ही गिरना है। वो 229 रन पे गिर गई नीचे, वो 229 वाले मैच 100 रन से हार गए, 100 रन से हार गए। मतलब ये आप समझ सकते हो इंग्लैंड की स्थिति। हम क्या समझे भाई, वो खुद नहीं समझ पा रहे अपनी स्थिति, हमें समझ के क्या यहाँ पे चीज मिल रही है। और बांग्लादेश की भी अगर बात करो तो यार बांग्लादेश और इंग्लैंड मतलब बांग्लादेश की तो रहने लायक नहीं है ये टीम। तो इस वजह से हमें भी ये लगता है कि यहाँ पर ये जो वानखेड़े का जो स्टेडियम है, यहाँ पर अगर टीम इंडिया को पहले बैटिंग भी करने पड़े। वानखेड़े का स्टेडियम टीम इंडिया के लिए लकी है, भाई लकी था तो श्रीलंका से मैच क्यों कराया, साउथ अफ्रीका से कराना था। अगर हमें जीतना ही था तो बड़ी टीम तो लाओ। लगातार 400 रन मार रही थी, तो उनको बाद में बैटिंग करा दो, उनको आप निकलो यहाँ से, यहाँ श्रीलंका को लेकर आओ, इनको पीटते हैं। आपके साथ हम कलकत्ता में, भाई ऐसे में तो जो बंदे नहीं खेले टीम में से उनको जबरदस्ती ऐड कर दो, कोई बात नहीं, बाकी 1-2 को रेस्ट करा दो। लेकिन चलिए अब आपको वानखेड़े में भारत और श्रीलंका के मैच के नतीजों के बारे में बताते हैं। इसी के साथ वनडे और वर्ल्ड कप में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी है इसकी जानकारी भी मैं दे देता हूं। तो यहां पर ग्राफिक्स प्ले करते हैं हम कि भाई वानखेड़े में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। 20 मैच यहां पर इंडिया ने खेले हैं, उसमें से 11 जीते हैं, 9 मैच हम हारे हैं। तो जो हमारा जो विन परसेंटेज है वो तो बढ़िया है, 50 से ज्यादा है, लेकिन 11 और 9 भी आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पर भारत का विन वाले में जो एक वर्ल्ड कप जीते ना, वो नहीं देख रहे हो, वो ट्रम्प के बराबर है वो। लेकिन वानखेड़े में श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा है? वहां पे 5 मैच खेले हैं श्रीलंका ने और जिसमें से 2 जीते हैं और 3 हारे। तो हम बड़े ही स्मार्ट किस्म के लोग हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से इनकी हार के अंदर वो चीज पता नहीं चल रही है, वर्ल्ड कप हारे हैं, नॉर्मल हार नहीं है ये। और वानखेड़े में जो इंडिया और श्रीलंका के मैच हुए, 3 मैच हुए जहां पे 2 इंडिया जीता है, 1 श्रीलंका जीता है और जो 2 भारत जीता है उसके अंदर 1 वो वर्ल्ड कप है। मेन बात यही है कि वानखेड़े में पड़ गए। हमें और कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक जीत दिखाई देती है वर्ल्ड कप की, इंडिया। तो वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच कितनी बार मैच हो चुके हैं? तो वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच 9 मैच हो चुके हैं,
जिसमें भारत 4 मैच जीता है, श्रीलंका भी 4 मैच जीता है और 1 मैच में कोई नतीजा नहीं आया। ये जो 4 मैच श्रीलंका जीता है ना, इसमें से 2 मैच तो 1996 के वर्ल्ड कप के हैं। तो यार और उस टाइम में बढ़िया बंदे होते थे यार, जय सूर्या होते थे। बात है। हाँ, लेकिन वनडे में भारत और श्रीलंका का जो मुकाबले हुए हैं, वनडे का रिकॉर्ड कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। वनडे के अंदर भाई 167 मैचेस खेल चुके हैं इंडिया और श्रीलंका, जिसमें से 98 जो है वो भारत जीता हुआ है और श्रीलंका 57 जीता हुआ है। तो इंडिया 99 पे पहुंचने वाला है, क्लोज टू 100 होने वाला है। बस एक ही दिन की बात और आ गई, कल आपको पता लग गया। ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया का ही बढ़िया, हमें ज्यादा वो सब बढ़िया, इंडिया का सब बढ़िया। कपिल भाई के पास चलते हैं वापस। कपिल भाई, यहां पर श्रीलंका से मुकाबला है टीम इंडिया का। श्रीलंका ऑलरेडी मतलब 4 पॉइंट्स हैं उनके पास 6 मैचों से। जो उनका रन रेट है वो भी -0.275 का चल रहा है। हाँ। तो यहां पर श्रीलंका कितना बड़ा चैलेंज दे सकती है इंडिया को, क्योंकि ऐसा लग रहा था बीच में कि श्रीलंका के पास भी काफी सारे मैचेस हैं। अगर एकदम से सारे मैचेस जीतते हैं तो वो भी सेमीफाइनल की कुंडी खड़का सकते हैं। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। तो जिस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि अब वो सीधे अंदर आ पाएंगे। जिस तरीके से आप श्रीलंका के पहले स्टार्ट्स बता रहे थे, मुझे सीधे पूछने वाले हो कपिल भाई से, तो ये श्रीलंका की टीम घर वापस कब जा रही है और उनकी टिकटें कितनी सस्ती हो रही हैं अभी। लेकिन श्रीलंका कितना बड़ा चैलेंज है कपिल भाई? देखिए, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग, जी। यू आर एज गुड एज योर लास्ट मैच, यही हम कहते हैं। तो जाहिर है दोनों टीमें नई शुरुआत करेंगी, लेकिन श्रीलंका जिस तरह से खिलाड़ी इंजर्ड हुए ना, जिस पेस पे लाहिरू जो थे पिछले मैच में अच्छे दिखाई दिए, अब वो भी अवेलेबल नहीं है। और आप देखिए एंजेलो मैथ्यूज आए जरूर हैं, एक आधी विकेट भी निकाली है, लेकिन 36-37 साल के जब आप हो जाते हैं ना, तो फिर एक आधी ओवर पिटता है, फिर कप्तान का भरोसा डगमगा जाता है, फिर कहता नहीं यार इससे हो नहीं पा रहा है। तो फिर वो ओल्ड वॉर हाउस जरूर है, लेकिन वो उतने लीथल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लंका के पास ले दे के बचते हैं तीक्ष्णा और धनंजय डि सिल्वा, तो उनके बूते पे अब मैच जीत पाए ये थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि रूल आउट नहीं करते आप किसी को, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो है चयन, और मुझे लगता है इस टीम की वो यही है कि रोहित शर्मा की जो सेल्फलेस अप्रोच है। आप देखिए तमाम ओपनर्स खेल रहे हैं, 10 की 10 टीमों के आप ओपनर को उठा के देख लीजिए, 1 से 10 ओवर तक सबसे ज्यादा रन और स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा की बेहतर है। तो यही आपको बताती है कि जो सेल्फलेस अप्रोच है, शुभमन गिल जो अच्छी बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, विराट कोहली चेज मास्टर हैं, केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं, जडेजा हमारे पास मैच फंसता है तो वो बचा लेंगे, और बुमराह को जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल जाए सुल्तान जो स्विंग के रहे हैं वसीम अकरम से, वकार यूनिस से, कि ये मेरे से बेहतर शुरुआत में गेंद को कंट्रोल करते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और मोहम्मद शमी 2 मैचों में 9 विकेट, ये अपने आप में कमाल है। तो हम बता रहे हैं दरअसल कि हम मुकाबले जीतना जानते हैं, और नई सिचुएशन में, नए मैच में, नई मुश्किल में नए हीरो हमको मिलते हैं। तो ये ऐसी टीम इस वक्त दिखाई दे रही है, टीम टू बीट, लेकिन बाकी टीम में के पास भारत का जवाब मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल किसी के पास नहीं है, किसी के पास भारत का जवाब नहीं है। एक वही है, हल्का सा डाउट सा होता है जो सिराज को देख के कि भाई अपनी वो फाइनल वाली फॉर्म अगर लेकर आ जाए बुमराह और शमी के साथ, मतलब उनकी एग्जिस्टिंग फॉर्म के साथ, क्या करेंगे ऑपोजिशंस? यार ये 10 करेंगे, सरेंडर, ऐसे सरेंडर करेंगे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान करते हैं, वो बाकी टीमें भी करेंगी। लेकिन यहाँ पर अब टाइम है सबसे बड़ा खिलाड़ी का। हमारे सेगमेंट द क्रिकेट शो पर हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी, और ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इंडिया और श्रीलंका के मैचेस में, ये कौन हो सकता है? थोड़ा सा प्ले कर देते हैं। रोहित शर्मा, कप्तान साहब रोहित शर्मा के श्रीलंका के अगेंस्ट आपको स्टैट्स दिखा देते हैं। 1860 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, 51 मैच इन्होंने खेले हैं श्रीलंका के सामने। हाईएस्ट स्कोर देख लो भैया, 264। ये टीम का होता है, ये पूरी टीम का होता है हाईएस्ट स्कोर, ये इनका अकेले का है। पाकिस्तान टेंशन में है या अल्लाह, इससे आगे भी कुछ होता है क्या? और 600 और 750 मार चुके हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ही हमारे सबसे बड़ा खिलाड़ी हैं। तो यहां पर इंडिया और श्रीलंका के मैच के लिए हम सब तैयार हैं, और इंडिया श्रीलंका को धोने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्रिकेट की इन सब बातों के बीच थोड़ी सी बात उस क्रिकेट लविंग ऑडियंस की भी कर लेते हैं जो हमारे साथ इतना प्यार देती है, हमें हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो यहां पर हम उनके लिए लेकर आए हैं थोड़ा सा प्यार, और थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहूंगा बहुत सारा प्यार। ये फर्ज है हमारा। और जी न्यूज पर हम आपके लिए इसी प्यार के साथ लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम,
फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा आज का सवाल क्या है प्रशांत भाई? भाई आज का सवाल ये है कि 1983 में किस स्टेडियम में भारत ने विश्व कप जीता था? आपके ऑप्शन है ए ट्रेंट ब्रिज, बी लॉर्ड्स या फिर सी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और अपना जवाब आपको पता ही है, एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और भेज दीजिए 57575 पर इसमें जीतने वाले को जो कॉर्डेलिया क्रूज फैमिली ट्रिप बता रहे मिलेगी हैं, जी। फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको दिखा दें क्या? आप दिखाओ यार। देख के देखो। देखो Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams. Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। भाई अपने देखते थिंकिंग रहिए। हैट लगा के रखो, उन भाई, कभी हम नहीं कभी जा ढंग पा से रहे। सोच हाँ, पाओगे। मैं वही कह रहा हूं कि थिंकिंग कैप अपनी लगा लीजिए। इस क्रिकेट को इसको खेलते रहिए, बड़े बड़े इनाम जीतते रहिए और जी न्यूज भी लगातार देखते रहिए। अभी के लिए इस द क्रिकेट शो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी मैं वो अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.